हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 19 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। और पिछले पार्ट में हमने देखा कि कॉलेज के बेसमेंट में जिमिन के साथ किसी ने बदतमीज़ी करने की कोशिश की। अब सर ने योंगी, जिमिन और इम्वो को कॉलेज के ऑफिस में बुलाया। चलिए देखते हैं कि ऑफिस में क्या होता है। सर, आपने मुझे बुलाया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं योंगी? तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो अभी कॉलेज में? सर, किया क्या है मैंने? तुमने जिमिन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। जिमिन, तुम्हारे साथ किसने बदतमीजी करने की कोशिश की? कौन था वो? तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा इम्बो? मैंने तुम्हें खुद बेसमेंट में देखा था। बताओ, तुम नहीं थे? हाँ, मैं बेसमेंट में गया था क्योंकि मुझे किसी ने फोन करके बुलाया था वहाँ, लेकिन फिर वहाँ कोई नहीं मिला तो मैं वापस आ गया। हाँ, और किसी ने बेसमेंट में ही जिमिन के साथ बदतमीजी की। क्या? लेकिन मुझे नहीं पता इस बारे में। सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं वहाँ नहीं था। जिमिन, प्लीज बताओ सर को कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जिमिन, तुम जानती हो ना अच्छे से कि ये तुम्हें कितना परेशान करता है। ये कुछ भी कर सकता है। जिमिन, तुम बोलो, क्या तुम्हें लगता है कि योंगी ये सब कर सकता है? जिमिन, यही टाइम है, सर के सामने हो, बोल दो कि योंगी तुम्हें कितना परेशान करता है। सर, योंगी ने कुछ नहीं किया है। जिमिन, तुम सोच समझ कर बोल रही हो ना? अगर तुम योंगी से डर के... नहीं सर, मैं किसी के डर में आकर ये सब नहीं बोल रही हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि योंगी ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो मुझे परेशान करते हैं, ये पूरा कॉलेज जानता है, लेकिन उन्होंने आज तक कभी मेरे साथ ऐसी कोई हरकत नहीं की है, इसलिए वो ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी ने तो ये सब किया है, पर कौन मुझे नहीं पता क्योंकि बेसमेंट में बहुत अंधेरा था। ठीक है, अभी के लिए तो तुम लोग अपने क्लासेस में जाओ, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि वो कौन हो सकता है। ओके, थैंक यू सर। सर, ये बात मेरे घर तक नहीं जानी चाहिए, पापा परेशान हो जाएंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। क्या क्या तुमने ये जिमिन? हाँ, कितना अच्छा मौका था योंगी से बदला लेने का। इम्बो, मुझे घर जाना है, देर हो रही है। उसके बाद जिमिन अपने घर के लिए वहाँ से निकल जाती हैं और योंगी उनके पीछे पीछे हैं। आप मेरा पीछा कर रहे हैं? नहीं, तुमसे कुछ पूछना चाहता था। पूछिए। तुमने सच में नहीं देखा उसे जिसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? अगर तुमने देखा है ना तो प्लीज मुझे बताओ। मैं उसका वो हाल करूंगा कि वो कभी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। मुझे सच में नहीं पता है, मुझे अंधेरे में कोई दिखाई नहीं दिया। उसने कुछ ज्यादा क्या किया तुम्हारे साथ में? हाँ नहीं, उसने कोशिश की मुझे खींच कर अपने साइड, बट मैंने उसे धक्का दे दिया और बाहर निकल आई। थैंक यू। किस लिए? मुझ पर भरोसा करने के लिए। आपको थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैंने सच बोला है। मुझे पता है, लेकिन तुम चाहती तो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल सकती थी। मैं ऐसी नहीं हूँ, आप अच्छे से जानते हैं। इसीलिए तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम सबसे अलग हो। इतनी मेहनत करके मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया था और फेल हो गया। ये जिमिन बिना क्या जरूरत है योंगी पर इतना भरोसा करने की? बोल नहीं सकती थी क्या कि हाँ योंगी था? सर उसे कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर देते और मेरा रास्ता साफ हो जाता। अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। मैं ये सोच सोच के पागल हो जा रहा हूँ कि योंगी ने ये क्यों कहा कि उन्होंने जिमिन दी की जान बचाने के लिए उनका किडनैप किया था। तो मतलब क्या है? लेकिन कुछ भी कहो, योंगी दी से बहुत प्यार करता है, तो मैं भी तो मेरी जिमिन दी से बहुत प्यार करता हूँ, और इसीलिए तो मैं योंगी को परेशान कर रहा हूँ। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना है उससे। जिम, थोड़ा जल्दी कर लो। मुझे मीटिंग के लिए देर हो जाएगी। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, अभी आती हूँ। बस गुब्बारे जैसे मुंह फुलाकर बैठे हैं। ऐसा कौन सा पाप कर दे मैंने अगर मेरे भाई से बात कर ली तो? इसके बाद जिन शॉप के अंदर चली जाती हैं। दी हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं आपके घर के बाहर ही था जब आप शॉपिंग के लिए निकली। मैंने आपका पीछा किया। नामजुन कहाँ है? वो कार में मेरा इंतजार कर रहे हैं। दी, आपकी बहुत याद आती है मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है।
लेकिन अगर नामचीन ने तुम्हें देख लिया तो फिर बवाल हो जाएगा। मुझे वही पूछना था, उसने कुछ किया तो नहीं आपके साथ में? वो बहुत गुस्से का खराब है, मुझे अच्छे से पता है, वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। नहीं, कुछ खास नहीं, बस मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। पता नहीं नामचीन मुझसे और कब तक गुस्सा रहेगा कि सच में मैंने कुछ नहीं किया था। मैं जानती हूँ तुम भी तो वी से उतना ही प्यार करते थे ना? हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है, अब रोना बंद करो। देखो स्माइल देखा आपने अच्छी सी, मेरे भाई की स्माइल बहुत अच्छी है। दी, हाँ मुझे आपके हाथ से बना कुछ खाना है, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। लेकिन मैंने के हाथ से डिश भेजी तो थी तुम्हारे लिए, लेकिन मैं बुद्धू, मैंने खाई नहीं उस दिन, मैं डिनर कर चुका था तो मैंने खाई नहीं। अच्छा ठीक है, मैं के हाथ कुछ भेज दूँगी तुम्हारे लिए। ओके दी, मुझे आपका नंबर मिल सकता है? हाँ, जब भी मन करेगा आपको कॉल तब भी कर लूँगा मैं। हाँ जिन, तुम संभालने नहीं आई हो, सामान बनाने आई हो, इतनी देर क्यों लग रही है तुम्हें? हाँ, होप तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ वरना नाम जो तुम्हें देख लेंगे। जिनके कहने के बाद में जे होप दुकान के काउंटर के पीछे बैठ जाते हैं, जिससे कि वो नामजुन को नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं, किचन में खाना मैं बनाती हूँ कि आप बनाते हैं? मुझे पता होगा कि मुझे क्या चाहिए कि आपको पता होगा। या आपका ऑफिस नहीं है जहाँ पे 2-4 फाइलों में काम चल जाए? बहुत कुछ लगता है किचन में और खरीदने में टाइम लगता है। ओके, लेकिन थोड़ा जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। 10 मिनट। और अभी तो तुमने 10 मिनट कहा था ना, तो 10 मिनट और बढ़ गए। अच्छा बाबा ठीक है, चिल्लाना बंद करो शॉप में। अब यहाँ खड़े क्यों हैं? जाइए जाके गाड़ी में बैठिए, मैं आ रही हूँ 10 मिनट में। इसके बाद नामजून जिनके पास जाते हैं और हल्के से बोलते हैं, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं चिल्ला रही हो? हाँ, तुम घर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। पर आप तो सीधा ऑफिस जाएंगे ना? लेकिन शाम को तो घर आऊँगा ना, क्या करेंगे? वो तो मैं तुम्हें घर पे बताता हूँ मैं क्या करूँगा। जल्दी सामान खरीदो और चलो। इतना बोलकर नामजून वहाँ से चले जाते हैं। क्या हुआ थी? हाँ, क्या कह रहा था नामजून आपके कान में? हाँ, कुछ नहीं, वो तुम मेरा नंबर लिख लो। हाँ, और मुझे कभी भी कॉल करना। ओके ओके दी, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर से वेट कर रहा है नामजून मेरा कार में। ओके ओके दी, बाय दी, आई रियली मिस यू, आई मिस यू टू। ध्यान रखना अपना। ओके बाय बाय दी। कहाँ से आ रही हो? भैया मैंने आपको बताया तो था कि मैं चंकू के घर जा रही हूँ पढ़ने के लिए। ते झूठ बोलना कब से सीख लिया तुमने? क्योंकि मैंने तो तुम्हें नहीं सिखाया है। भैया आपने मेरा नाम लिया? हाँ, लेकिन मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मैंने क्या झूठ बोला आपसे? तुम फिर झूठ बोल रही हो कि तुमने कोई झूठ नहीं बोला। भैया मैंने किया क्या है? तुम सच में जंकू के घर से आ रही हो या कहीं और से आ रही हो? वो मैं ताई का फ़ोन आया था, उसने तुम्हें मूवी हॉल के बाहर देखा था जंकू के साथ में। हाँ या ना? हाँ, लेकिन भैया वो ते झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? नहीं भैया मैंने झूठ नहीं बोला, मैं पहले जंकू के घर ही गई थी पढ़ने के लिए। फिर पढ़ते पढ़ते हम थोड़ा बोर हो गए तो हमने सोचा कि बाहर घूम आते हैं, तो मूवी देखने चलेगी जंकू के साथ में। टिकट कहाँ से है? वो जंकुक ने पहले से बुक करके रखे थे। हाँ तो मतलब प्लान तो पहले से था ना कि तुम पढ़ने के बहाने घर जाओगी, फिर बाद में मूवी देखने जाओगी। भैया लेकिन मैं झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? अगर तुम मुझे कह देती कि तुम जंकुक के साथ मूवी देखने जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करता। हाँ भैया प्लीज़, अब ती क्यों बोल रहे हैं बार बार? मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, और तुमने जो मुझे हर्ट किया है उसका क्या? हाँ भैया सॉरी, मैंने आपका दिल दुखाया, आई एम रियली सॉरी। ते मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके अपने रूम में जाओ। लेकिन भैया मैंने कहा अपने रूम में जाओ। क्या मुसीबत है ये? जंकू की बात ना मानो तो जंकू गुस्सा हो जाता है, भैया की बात ना मानो तो भैया गुस्सा हो जाते हैं, पापा की बात ना मानो तो पापा गुस्सा हो जाते हैं। क्या मुसीबत है ये? कहाँ फंस गई हूँ मैं गॉड? मैंने जंकू से पहले ही कहा था अगर भैया को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन जंकू नहीं माना, बहुत जिद्दी है। लेकिन काहे भैया वहाँ क्या करने गए थे? अजीब बात है। योंगी हम इतना भी गुस्सा मत कर। हाँ और वैसे भी वो दोनों कार्टून मूवी देखने गए थे। हाँ वो दोनों खुद कार्टून है तो कार्टून मूवी तो देखेंगे ही। हाँ ये सही कहा तुमने, दोनों के दोनों कार्टून लगते हैं बिल्कुल। थैंक यू यार,
मुझे ते की पल पल की खबर देने के लिए। अब तुम मुझे कोई काम दो और वो पूरा ना करो, ऐसा हो सकता है, लेकिन अब तुम ते की चिंता छोड़ दो। हाँ यार, लेकिन मुझे जंकुक पर अभी भी भरोसा नहीं है, पता नहीं क्यों। कर ले यार, जंकुक अच्छा लड़का है, ते का बहुत ध्यान रखता है, मैंने खुद देखा है उसे अपनी आंखों से। कोशिश कर रहा हूँ। यूंगी मैं 2-4 दिन के लिए घर जा रहा हूँ। मम्मी पापा बहुत याद कर रहे हैं, बार बार कहते हैं आ जाओ आ जाओ, तो सोच रहा हूँ हो आऊँ घर पे। जाना भी चाहिए तुम्हें, तुम बहुत दिनों से घर के आए भी नहीं हो। अंकल आंटी बहुत खुश होंगे तुम्हें देखकर। हाँ यार, लेकिन तुम अकेले रह जाओगे यहाँ। कोई बात नहीं, 2-4 दिन की तो बात है। लेकिन एक बात कहूँ, हाँ तुम ते की चिंता छोड़ दो, जिनको है उसका ध्यान रखने के लिए। तुम जिमिन पर ध्यान दो, मुझे इंबो पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके दिमाग में कुछ तो बड़ा चल रहा है। यार सही कहा तुमने। और वैसे भी जिमिन के साथ जो कॉलेज में हुआ है, मुझे पता भी लगाना है कि वो किया किसने है। यूंगी, प्यार में इतने भी पागल मत हो। क्यों, क्या हुआ? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिमिन के साथ जो हुआ है उसमें इंबो का हाथ है। हाँ लेकिन यार, इंबो तो जिमिन के साथ था। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो प्यार में इतना पागल हो गया कि तेरा दिमाग चलना बंद हो गया है। बेसमेंट से कॉरिडोर में आने का एक शॉर्टकट रास्ता है, भूल गया तू? हाँ यार, मेरे दिमाग से निकल गया बिल्कुल। सही कहा तूने, मतलब ये सब इंबो ने किया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंबो पर ध्यान दो। वो कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, मुझे शक हो रहा है। सही कह रहे हो तुम। अब मेरा पूरा फोकस सिर्फ इंबो पर रहेगा। ये हुई ना मेरी यूंगी वाली बात। चलता हूँ यार, फिर मिलूंगा। ओके बाय बाय, टेक केयर। अंकल आंटी को मेरा हालो कहना। ज़रूर कहूँगा। सो आई माय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शांगा आर्मी, बाय, टेक केयर।